अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज जिस टॉपिक पे हम लोग बात करने जा रहे हैं वो बेसिकली एक डिफरेंस है। सबसे पहले हम लोग अपने लेक्चर की आउटलाइन को देख लेते हैं कि हम किस डिफरेंस पे बात करने जा रहे हैं। तो डिफरेंस है डिफरेंस बिटवीन पेसिमिज्म एंड ऑप्टिमिज्म। और फिर उसके बाद हम देखेंगे कि हु इज पेसिमिस्ट एंड ऑप्टिमिस्ट। सबसे पहले मैं आपको एक जनरल सा आइडिया दे देती हूँ कि पेसिमिज्म होता क्या है और ऑप्टिमिज्म क्या होता है। पेसिमिज्म होता है बेसिकली ना उम्मीद होना या मायूस होना। ऑप्टिमिज्म होता है पुरउम्मीद होना। तो सबसे पहले हम लोग अगर पेसिमिज्म की बात करें तो आर टेंडेंसी टू सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। पेसिमिज्म में ये होता है कि आप चीज़ों में जो वर्स्ट एस्पेक्ट होते हैं या जो बैड एस्पेक्ट होते हैं उसको देख रहे होते हो। आई बिलीव दैट द वर्स्ट विल हैपन, इसमें आपका एक बिलीव बन जाता है कि आपके साथ जो कुछ भी होगा वो बुरा होगा। अ लैक ऑफ कॉन्फिडेंस और होप इन द फ्यूचर, आपका आपके फ्यूचर के मुतालिक जो है होप और कॉन्फिडेंस लेवल बहुत कम होता है। एक्सेस ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, आप ज़्यादा से ज़्यादा जो है डिसअपॉइंट रहते हो। अगर मैं आपको एक जनरल एग्जांपल दूं तो जो लोग पेसिमिज्म का शिकार होते हैं, अगर उनके साथ 90% अच्छा होता है और 10% बुरा होता है तो वो उस 10% पे फोकस कर रहे होते हैं जो बेसिकली उनके साथ बुरा हुआ होता है। वो उस 90% को नहीं देख रहे होते जो उनके साथ अच्छा हुआ है। उसके बाद आता है ऑप्टिमिज्म, आर टेंडेंसी टू सी द गुड एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स। ऑप्टिमिज्म में ये होता है कि आप लोग जो है चीज़ों के गुड एस्पेक्ट को देख रहे होते हो। आप बिलीव दैट द गुड विल हैपन, इसमें आपका एक बिलीव होता है, यकीन होता है कि आपके साथ अच्छा होगा। होपफुल एंड कॉन्फिडेंट फॉर द फ्यूचर, आप अपने फ्यूचर को लेके जो है बड़े होपफुल होते हो, कॉन्फिडेंट होते हो। लैक ऑफ डिसअपॉइंटमेंट, आपका जो डिसअपॉइंटमेंट लेवल होता है वो बहुत कम होता है। अगर मैं इसकी भी एग्जांपल दूं जैसे मैंने आपको पहले दी कि अगर एक शख्स है उसके साथ 90% अच्छा हुआ है और 10% बुरा हुआ है, तो जो ऑप्टिमिज्म में होगा बंदा, वो क्या करेगा कि वो उस 90% को देखेगा जो उसके साथ अच्छा हुआ है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद अ पर्सन हु सी द वर्स्ट एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स इज नॉन एज पेसिमिस्टिक। अगर एक बंदा जो चीजों में वर्स्ट एस्पेक्ट को सिर्फ देख रहा है, पेसिमिज्म का शिकार है, वो पेसिमिस्टिक कहलाएगा या पेसिमिस्ट कहलाएगा। उसके बाद अ पर्सन हु सी द गुड एस्पेक्ट ऑफ थिंग्स इज नॉन एज ऑप्टिमिस्टिक। और एक बंदा जो चीजों में गुड एस्पेक्ट को देख रहा होता है वो ऑप्टिमिस्ट कहलाएगा या ऑप्टिमिस्टिक कहलाएगा। तो अगर मैं इस डिफरेंस को कंक्लूड करूं तो मैं कह सकती हूँ कि पेसिमिज्म और ऑप्टिमिज्म जो हैं वो एक दूसरे के बिल्कुल ऑपोजिट है। पेसिमिज्म में ये होता है कि इंसान मायूस होता है, मायूसी का शिकार होता है। ऑप्टिमिज्म में इंसान पुरउम्मीद होता है। उसके बाद पेसिमिज्म के शिकार इंसान को पेसिमिस्ट या पेसिमिस्टिक कहते हैं। ऑप्टिमिज्म के जो फेज में इंसान होता है उसको ऑप्टिमिस्ट या ऑप्टिमिस्टिक कहते हैं। उसके बाद जो पेसिमिज्म का शिकार शख्स होता है वो चीजों में सिर्फ वर्स्ट एस्पेक्ट को देख रहा होता है, और जो ऑप्टिमिज्म के फेज में होता है वो गुड एस्पेक्ट को भी देख रहा होता है। पेसिमिज्म में जो है वो मैंने आपको जैसे बताया कि वो फोकस कर रहा होता है वर्स्ट एस्पेक्ट पे। सो अगर वो चीज वर्स्ट कम भी होगी लेकिन उसका फोकस उसी पे होगा, वो उसी को लेके मायूस होगा। और ऑप्टिमिज्म में जो बंदा होता है अगर वो गुड एस्पेक्ट थोड़ा भी होगा ना, इन केस के अगर वो थोड़ा भी है लेकिन फिर भी वो उससे जो है बड़ा पुर उम्मीद होगा। तो ये आज का हमारा लेक्चर था। होप सो कि आपको समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।